कहते हैं कि अगर आप भगवान को सच्चे मन से याद करो तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आते हैं। और इसका साक्ष्य हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में हमेशा ही देखने को मिलता है। ये है उत्तराखंड के मुंशियारी का बड़निया गांव, जहां हर साल भादो माह की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ को याद कर एक भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। ये पूजा इतनी भव्य और शानदार होती है कि लोग दूर दूर से इस पूजा को देखने आते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहां के हर कण कण में कोई न कोई कहानी जरूर छिपी है। उनमें से एक कहानी को आपके सामने रखने हम आज जा रहे हैं मुंशियारी के एक टूरिस्टिक पॉइंट महेश्वर कुंड की ओर, जो कहने को तो टूरिस्टिक पॉइंट है, लेकिन इसकी कहानी सदियों से बताई और सुनाई जाती है, क्योंकि यहाँ की कहानी जुड़ी है भगवान भोलेनाथ और बड़निया गांव के लोगों से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। तो आज निकले हैं हम मुंशियारी से थोड़ा सा, लगभग 2 या 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ है महेश्वर कुंड, जिसे महेश्वर कुंड भी कहते हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव हमारा ये है कि 1-2 दिन के बाद जो है नीचे गांव में, बड़निया गांव में एक पूजा होने वाली है, जिसे कहते हैं महेश्वर पूजा, मेशर पूजा। तो उससे रिलेटेड है ये जगह महेश्वर कुंड। तो इसीलिए जो है हमने सोचा कि चलो एक बार आपको महेश्वर कुंड के नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ही अभी तक कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं आया है महेश्वर कुंड के बारे में। तो हमारा मोटिव वही है, आपको बताना कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और कैसे जो है यहाँ के लोग कनेक्ट करते हैं इस जगह से। तो वो आपको बताने का हमारा मोटिव है। तो कहानी शुरू होती है बड़निया गांव से। जो बड़निया गांव में पुराने बड़नियास थे, तो उनमें से एक थे हरहरी बड़निया। तो हरहरी बड़निया की एक बेटी थी बलूरिया। एक बार क्या होता है कि जो बड़निया गांव से नीचे की तरफ काफ़ी खेत हैं, तो वहाँ पुराने टाइम पे जो है धान, गेहूँ ये लगाए जाते थे। तो वहाँ पे बलूरिया जो है अपने परिवार के साथ और गांव वालों के साथ जो है धान की रुपाई कर रही थी। तो उसी टाइम पे जो है महेश्वर कुंड से महेश्वर भगवान वो अपने सफ़ेद घोड़े में बैठकर उस खेतों की ओर आते हैं और वहाँ जो है वो बलूरिया को पहली बार देखते हैं। तो भगवान मेशर और बलूरिया ने एक दूसरे को जब देखा तो एक दूसरे को पसंद करने लग गए। उसके बाद भी 2-3 मुलाकातें हुई। तो भगवान मेशर ने जो है, जो हरहरी बड़निया हैं, जो उनके पिताजी थे बलूरिया के, तो उनके पास गए वो। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो हरहरी बड़निया जी को जो है ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद भी जो है धीरे धीरे जो है बलूरिया और भगवान मेशर के जो प्यार है वो परवान चढ़ता गया। तो होता ही है कि एक दिन जो है बलूरिया और उनकी छोटी बहन जो धान कूटने के लिए जोहार साइड गए होते हैं, ओखली में। तो वहीं जो है, वहीं से महेश्वर भगवान जो है बलूरिया को ले आते हैं महेश्वर कुंड में। तो उसके बाद जो है हरहरी बड़निया और गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, तो उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती। तो होता ये है कि हरहरी बड़निया के सपने में महेश्वर भगवान आते हैं कि जो उनकी बेटी है वो उनके साथ महेश्वर कुंड में है। तो वो अपने पूरे गांव वालों को लेकर यहाँ महेश्वर कुंड में आते हैं। भगवान मेशर हरहरी बड़निया से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, आपकी बेटी को भी मैं पसंद हूँ, तो हमारा मिलाप होना चाहिए। तो गांव वाले नहीं मानते, हरहरी बड़निया भी नहीं मानते। तो आखिर में जो है महेश्वर भगवान जो बलूरिया है, बलूरिया की जो शरीर से उनकी आत्मा निकाल के महेश्वर कुंड में अपने पास रख लेते हैं और जो उनका शरीर है उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो गांव वाले ये देख के और हरहरी बड़निया ये देखकर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी और कोई उनकी बेटी के साथ उनकी आत्मा निकाल ले और खाली वहाँ पे शरीर रख दे, हर पिता को जो है बुरा लगेगा। तो इसी गुस्से की वजह से जो है गांव वाले जो महेश्वर कुंड है उसको तोड़ देते हैं और उसका पानी बहा देते हैं। तो महेश्वर भगवान ये देखकर गुस्से में गांव वालों को शाप देते हैं, ना ही तो तुम लोग उजड़ोगे ना ही पचड़ोगे, यानी कि जैसे तुम हो, जिस स्थिति में तुम हो, तुम वहीं पर रहोगे। तो इसी शाप से मुक्ति पाने के लिए तब से लेकर आज तक जो है
महेश्वर पूजा की जाती है। तो इसी शाप से मुक्ति पाने के लिए ये पूजा कराई जाती है। तो इसके बाद की भी एक स्टोरी है जो कि नेपाल से कनेक्टेड है, और वो स्टोरी कनेक्टेड है हुमला जुमला से। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको इस पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आई बटन पे देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री का लिंक होगा, तो वो देखिए, उससे आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी कि शुरू से आखिर तक क्या हुआ था। और दूसरी भी एक डॉक्यूमेंट्री है जिस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, महेश्वर कुंड के बारे में, महेश्वर पूजा के बारे में, कि कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे पूजा की जाती है, कैसे जो है लोग नौरतू लगाते हैं, 3 दिन का नौरतू होता है, और उस पूजा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सब के बारे में जो है मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है महेश्वर पूजा करके। तो उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी है, तो वो ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे पूरी महेश्वर पूजा वाली, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि तो कैसे जो है इन पहाड़ों में लोग जो हैं मिलकर पूजा करते हैं और कैसे जो है एकता का प्रतीक देते हैं। तो जब भी ये महेश्वर पूजा होती है तो पूरे गांव वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी जाति के लोग रहते हैं इस गांव में, तो सभी लोग मिलकर जो है इस पूजा को करते हैं। एकता का जो है एक मैसेज दे सकते हैं कि कैसे जो है सारे लोग मिलकर जो है इस गांव में रहते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाकर जो है पूजा करते हैं। तो ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये है एक एकता और आस्था का प्रतीक है। लोगों की आस्था और लोगों की एकता झलकती है इस पूजा में। तो इस पूजा को ज़रूर देखें, और डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उसको ज़रूर देखें, उससे आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। ये जो मेरे कुछ कुंड है, कुंड मतलब आपको बताइए होगा कि पानी का तालाब होता है। ये है महेश्वर कुंड। पहले बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब मिट्टी और घास जमने की वजह से ये कुंड कई जगह से छुप गया है। आगे जो है 1-2 बड़े तालाब या कुंड बना रखे हैं, पर यही मेन महेश्वर कुंड है, और यहीं पर वो सारी घटनाएं हुई थी जिस वजह से महेश्वर पूजा होती है। एक हिस्ट्री का एंगल जुड़ा इस जगह से, और कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। दिस इज द मेन महेश्वर कुंड। ज़्यादा दूर नहीं है ये कुंड। अगर आप मुंशियारी से ऊपर की तरफ आते हैं, सरमोली बैंड की तरफ आएंगे आप, तो वहाँ से लगभग 10 या 15 मिनट का हाइक जो अच्छे खासे चलने वाले हैं। किसी को थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ईजी हाइक है। और एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं और अगर आपको वहाँ की हिस्ट्री पता है, तो आप उस जगह को जो है अलग तरीके से देखते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री पता नहीं होगी, तो आप यहाँ आएंगे, आपके लिए ये एक टूरिस्टिक पॉइंट हो जाएगा, आपके लिए बस एक तालाब होगा। लेकिन जिसको हिस्ट्री पता है, जिसकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, जिसकी भावनाएं जुड़ी हैं इन जगहों से, तो उसके लिए जो है ये एक पूजनीय जगह हो जाती है। तो आप अगर इस वीडियो को देखकर आ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री पता है, तो उसी तरीके से जो है इस जगह को साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि देवताओं से जुड़ी जगह है ये। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ आएँ और गंदगी ना फैलाएं, सफाई रखें। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बाकी जब आप यहाँ आएंगे तो चारों तरफ जो है आपको अलग अलग कई तरीके के पेड़ दिखाई देंगे, और एक शांति है इस जगह में। अभी बारिश की वजह से जो है पूरा जो हरियाली है, लेकिन इन जगहों, चलने वाली जगहों पे भी जो है पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पानी आपको खूब देखने को मिलेगा अभी कुंड में। और जब आप ऑफ सीज़न यानी कि ठंड के टाइम पे आएंगे, विंटर टाइम में, तब आपको बहुत ही खुली जगह मिलेगी। एक तरीके का बुग्याल भी है ये। यहाँ आकर जो है आपको पीस मिलेगा और अंदर तक आप शांत फील करेंगे।